तो आज हम स्वस्थ वृत्त का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ वृत्त, ऑब्जेक्टिव, स्वस्थ के लक्षण, आरोग्य लक्षण और धातु साम्य लक्षण कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्वस्थ वृत्त का परिचय। ये 3 शब्द से मिलकर बना होता है, स्व, स्था और वृत्त, जिसकी निरुक्ति ये सबसे पहले स्व की निरुक्ति है, स्वामित्वम, संपन्नत्वम, स्वयातिकरणम, संयोजनम। स्वतः अपनी दोषादि की प्राकृतिक अवस्था या अविकृत अवस्था को स्व कहा गया है। दूसरा आता है स्था, स्थापयति स्थिरत्वम प्रतिष्ठायाम, या फिर याथिष्ठति स्वप्रचलिनः, जिसका मतलब स्थित रहना होता है, या फिर दोष आदि की प्रकृति या अविकृत अवस्था का स्थित रहना ही क्या है, स्वस्थ वृत्त है। उसके बाद आती है स्वस्थ वृत्त की परिभाषा। स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वसु रूपे स्थिति तत्वम स्वस्थ वृत्तम। जो वृत्ति या फिर कर्म व्यक्ति के दोष धातु मलादि को अपने प्राकृतिक स्थान पर प्राकृतिक रूप में रखें तथा उनके कर्मों का निष्पादन करते हुए स्वस्थ को बनाए रखें, उसे स्वस्थ वृत्त कहते हैं। अगला आता है स्वस्थ वृत्त की इंपॉर्टेंस, उसका महत्व। तो सबसे पहला श्लोक इसमें है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुतम। मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करना। इन चारों मूल उद्देश्यों को आयुर्वेदाचार्यों ने पुरुषार्थ कहा है। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आरोग्य को मूल बताया गया है। दूसरा श्लोक आता है अपने आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेदम चासे स्वास्थ्य स्वरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंचा। इसका अर्थ है इस आरोग्य को बनाए रखने और रोगों से मुक्त करने के लिए आयुर्वेद का अवतरण हुआ है तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वस्थ वृत्त का पालन करना आवश्यक होता है। अगला टॉपिक आचार्य चरक जी ने दिया है, नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षाकारी विशेष असक्तः धाता समासत्य परा क्षमावान आपतोप सेवी च भवते रोगः। हितकर आहार विहार का सेवन करने वाले, सोच विचार कर तदनुसार कर्म करने वाले, विषयों में जो फंसा ना हो, सब प्राणियों में दृष्टि रखने वाला, मन वचन और कर्म में सत्य की सर्वदा पालन करने वाला, क्षमाशील आप पुरुष का जो संग करते हैं वह पुरुष स्वस्थ रहते हैं। यानी रोग रहित शरीर बनाए रखने के लिए स्वस्थ वृत्त का पालन करना अति आवश्यक है। अगला श्लोक चरक जी के अनुसार उसका स्वस्थ वृत्त पालन श्रेष्ठ बताया गया है। स्वस्थ वृत्त स्वास्थ्य के पालन इस तरह करें जैसे नगर का अध्यक्ष नगर की एवं सारथी रथ की रक्षा में सावधान रहता है, उसी तरह स्वस्थ वृत्त का पालन हमें करना चाहिए। अगला है, आरोग्य की कामना करने वाले बुद्धिमान स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन निरंतर दैनिक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। और दैनिक कार्य क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त आदि दिनचर्या का पालन करना। अगले टॉपिक से जाने से पहले हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है स्वस्थ, विकार रहित अत्यंत अवस्था को स्वस्थ कहा गया है। और स्वास्थ्य क्या होता है, विकार रहित स्थिति को स्वस्थ कहते हैं तथा व्यक्ति में स्वस्थ के भाव को स्वास्थ्य कहते हैं। धातु साम्य की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। तो यानी ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। उसका अगला टॉपिक आता है स्वस्थ के लक्षण। सम दोषः सम अग्निश सम धातुमल क्रिया स्वसन आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। यह चाहे सुश्रुत जी का श्लोक है। वो कहते हैं वात, पित्त और कफ इन दोषों की समता और समस्त 13 अग्नियों का समान रहना तथा रस आदि धातुओं और मूत्र पुरुष स्वेद मलों का पोषण, धारण तथा निर्गमन आदि क्रियाओं का समान होना एवं आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता जिसमें विद्यमान हो उसे स्वस्थ कहा गया है। अगला टॉपिक है हमारा आरोग्य लक्षण। जो हमने पहला श्लोक पढ़ा था वो आचार्य चरक जी का श्लोक था, वो अष्टांग हृदय का श्लोक है। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षाकारी विशेष सकता दाता समासत्य परा समावान आपतो सेवी च भवत्य रोगः। जिसका अर्थ है सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाले, किसी भी कार्य को भली भांति देखकर करने वाला, नेत्र आदि ज्ञान इंद्रिय के विषय में आसक्त न रहने वाला, सदा सत्य पात्रों का दान देने वाला, सभी प्राणियों को समान समझने वाला, सत्य बोलने वाला, सहन करने वाला, क्षमा करने वाला तथा आप्तजनों की सेवा करने वाले मनुष्य सदा निरोगी रहता है, उसे रोग नहीं होते। यानी अगला टॉपिक है हमारा धातु साम्य लक्षण। ये चरक विमान स्थान के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले वेदना का शांत होना, स्वर एवं वर्ण का सामान्य स्वरूप में रहना, शरीर की उपचय होना, शारीरिक बल वृद्धि, भोजन करने की इच्छा होना, भोजन का समय पर पच जाना, समय में निद्रा का आना, वैकारिक स्वप्नों का ना देखना, सुखपूर्वक समय से निद्रा त्यागना, वेगों का सुखपूर्वक निस्सरण, मन बुद्धि एवं इंद्रिय व्याप्ति रहना। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।